नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे रक्षाबंधन की। 3 अगस्त 2020 रक्षाबंधन आ गया है। भाई बहनों का पावन पर्व। क्या है इसका समय? किस समय लगेगी भद्रा? क्या भद्रा रहित है? क्या है इसका विधान? कैसे सोन बिठाएं और किस प्रकार से पूजा करें ताकि भाई बहनों के प्रेम स्नेह बढ़ता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समय की। क्या है समय, और जानते हैं कि इस बार कितना लंबा समय हमें मिल रहा है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से योग हैं और कितने समय बाद ये ऐसा योग बना है जो एक पावन योग बनेगा। बात करते हैं सबसे पहले समय की। भाई 3 अगस्त को रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भद्रा रहित मिलेगा आपको, क्योंकि भद्रा का समय है 9:27 तक। 9:27 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि राहु काल का जो समय है सोमवार का दिन होने से राहु काल सोमवार को रहता है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो 7:30 से 9 बजे तक रहता है राहु काल। अब राहु काल में राखी बांधते नहीं, राहु काल में सोन भी नहीं लगाते, राहु काल में पूजा वर्जित कही गई है। तो राहु काल के समय को आपको बचना होगा। क्योंकि 9:27 तक भद्रा है, 7:30 से 9 तक राहु काल हो गया, 9:27 तक भद्रा है। तो 9:27 से लेकर संध्या काल को 9:11 तक का जो आपके पास समय है, यानी कि 11 घंटे 43 मिनट का जो समय है, ये सबसे अच्छा समय है। बीच में भी समय है इसमें, मगर जो पूर्ण देखें तो इस बार बहुत लंबा समय मिलेगा। भद्रा प्रातःकाल निकल जाएगी, 9:30 बजे के बाद आप राखी का पर्व मना सकते हैं। बड़ा अच्छा समय है, 11 घंटे 43 मिनट का आपके पास समय है। बहुत सारे योग बन रहे हैं इस बार। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, ये स्वयं में एक सिद्ध योग है। आयुष्मान योग भी बन रहा है। साथ ही सूर्य और शनि का संपतक ये योग है, ये बड़ा अच्छा योग है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बनेगा। अच्छा, प्रीति योग भी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगी राखी, प्रीति योग में पड़ेगी। ये तो बहुत बढ़िया योग है। इसमें तो भाई बहनों का स्नेह, एक दूसरे की आयु, किसी भी प्रकार की कष्ट बाधाओं से मुक्ति, प्रीति योग। ये योग पहले भी पड़ा है, 91 में ऐसा योग बना था। ये बहुत बड़ा संयोग है कि 2020 में इतनी सारी आपदाएं हुई हैं, इतनी सारी मुसीबतें हुई हैं, उसके बीच में एक हर्ष उल्लास का पर्व आ गया है। भाई बहनों का प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। कृषि के लिए बहुत लाभकारी है, अनाज के लिए बहुत कारी है, धन धान्य के लिए, परिवार के लिए। जो इस पर्व को मंगल रूप से मनाएंगे उनकी मनोकामनाओं पूर्ण होंगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। किस प्रकार से प्रातःकाल सोन बिठाएं ये भी हम आपको बता देते हैं। घर को साफ करें, पवित्र करें। भाई बहनों का प्रेम है, प्रेम का पर्व है ये। अपने घर में सोन बनाते हैं, 5 जगह तो बनाने अनिवार्य हैं। एक मंदिर में बनाइए, एक मुख्य चौखट पर बनाइए, और एक अपने किचन पे बनाइए, या अपने शयन कक्ष के बाहर बनाइए, या घर के प्रांगण के बाहर, अगर 2 दरवाजे हैं तो वहाँ बनाइए। चावल से स्थान बनाइए। आजकल तो कागज़ के बने बनाए भी मिलते हैं, उनसे भी बना सकते हैं आप। बाद में गेरू से लिखना होगा, राम राम सीता राम। पवित्र कीजिए, गंगा जल से पवित्र कीजिए, उसके बाद नाम लिखिए। उसके बाद जो आपने मिष्ठान बनाया है उस मिष्ठान से, दूर्वा से और सोन पूजने की राखी से 5 जगह सोन पूजिए। जो मंदिर में आप 5वीं जगह करेंगे तो वो सिर के ऊपर होना चाहिए, चौखट के ऊपर, ताकि उसके नीचे बहन खड़े होके पूर्वामुखी राखी बांध सके। ये राखी बांधने की
परंपरा है। इस प्रकार से राखी बांधनी चाहिए। सर्वप्रथम गणपति के राखी बांधनी चाहिए। पंचदेव उपासना जो करते हैं तो उनको सबसे पहले गणपति को राखी बांधें, सभी देवताओं को राखी बांधें। स्पेशल जो कहते हैं ना कि हमारे ठाकुर के राखी बांधनी चाहिए, तो विशेष रूप से ठाकुर यानी कि भगवान कृष्ण के राखी बांधनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई उन्होंने तो वादा किया था, जब द्रौपदी की कथा में आता है, कथा भी जरा सी सुन लेनी चाहिए। द्रौपदी की कथा में आता है कि आपने मेरी लाज रखने के लिए भाई आप आए, कितनी साड़ी दे दी, मगर उससे पहले क्या हुआ था कि सुदर्शन चक्र चलाते हुए भगवान कृष्ण की उंगली में थोड़ा सा रक्त निकल आया था। जब रक्त निकला तो बहना ने क्या करा, उंगली पर अपने पल्लू से फाड़कर कपड़ा लपेट दिया। वो जो कपड़ा लपेटा तो भगवान ने उसके बाद चीरहरण के समय कितना कपड़ा दिया, कितनी साड़ी दी कि थक गए दुशासन, बेहोश होकर गिर गए, कपड़ा नहीं पूरा पड़ा। इतना कपड़ा दिया कि उनसे कपड़ा ही नहीं उतरा। ये वो विशेषता है। क्या कहा, द्रौपदी कहती है वो धागे अभागे हैं जो काटी उंगली पर नहीं लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो काटी उंगली पर लागे हैं। यानी कि भगवान कृष्ण की वो उंगली है, वो कटी उंगली पर जो धागे लग गए, भाग उन्हीं के जागे हैं। वो धागे तो अभागे हैं जो इस काटी उंगली पर नहीं। ये प्रेम है, ये रक्षाबंधन पर्व का प्रेम है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों का पर्व आपको बहुत बहुत स्नेहपूर्ण रहे। नमस्कार।